75 days roadmap for NEET 2026. This is not a clickbait at all. और डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है अभी, है ना? तो हर बच्चा सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा तो शायद उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगी, शायद नहीं होगी। वाई एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अगर इंप्रूवमेंट चाहिए, आपके मार्क्स से वहां से आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आपको जानना पड़ेगा पेपर में गलतियां कहाँ हो रही है। अगर आपके 300 से कम नंबर आ रहे हैं अभी इस वक्त भी, अगर आपके 300 से कम स्कोर आ रहे हैं, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं कि यहाँ से आपको करना क्या है बेटा, ताकि आप इफेक्टिवली नीट को क्रैक कर पाएं। आप सब ऑलरेडी ये बातें जानते हैं, क्या अवॉइड करना है आप ही ऑलरेडी जानते हैं। तो मैम आप क्यों आए हो? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, क्या आपको नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ऑलरेडी मालूम पड़ चुका है हेडिंग देख के, 75 डेज रोड मैप फॉर नीट 2026। दिस इज नॉट अ क्लिकबेट एट ऑल। आई हैव जेन्युइनली कम हियर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो सपोले अर्जुना लक्ष्य से 2 साल प्रिपेयर किए, इस साल नीट देने वाले हैं, या लक्ष्य में मेरे साथ पढ़े और इस साल नीट देने वाले हैं, या यकीन में मेरे साथ पढ़े हैं और 1 या 2 या 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और इस बार नीट देने वाले हैं, यूट्यूब में कहीं से पढ़े हैं और नीट देने वाले हैं। आई हैव कम स्पेशली फॉर यू। देखिए, मैं जो भी बातें आपको बताने वाली हूँ, वीडियो बहुत शॉर्ट होगी, क्रिस्प होगी, टू द पॉइंट होगी। जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ से आपको करना क्या है बेटा, ताकि आप इफेक्टिवली नीट को क्रैक कर पाएं, आप सब ऑलरेडी ये बातें जानते हैं। क्या अवॉइड करना है आप ही ऑलरेडी जानते हैं। तो मैम आप क्यों आए हो? आपको याद दिलाने बेटा, आपको ये याद दिलाने कि आपने जो ये इतने साल लगाए हैं एक एग्जाम को देने के लिए, लास्ट के जो बेटा कुछ दिन हैं, कुछ मंथ्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद दिलाने आई हूं कि बेटा यही वाली चीजें अगर आप अभी फॉलो करोगे इन कुछ दिनों में, तो आप जिस गोल के लिए बेटा प्रिपेयर कर रहे थे वो गोल आप अचीव कर पाओगे और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो उस गाइडेंस के लिए मैं आई हूं कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा बेटा गाइड कर पाऊं, याद दिला पाऊं। बेटा लास्ट का ये जो, मैं हमेशा क्लास में भी कहती हूँ, ये लास्ट के जो कुछ दिन होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओ। और डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है अभी, है ना? तो हर बच्चा सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा तो शायद उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगी, शायद नहीं होगी। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बेटा अभी टेस्ट दे रहे होंगे, उनके 300 से भी कम नंबर आ रहे हैं। कुछ बच्चे होंगे जिनके अराउंड 300 450 के अराउंड स्कोर आ रहे हैं, कुछ के उससे ज़्यादा आ रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना? और कुछ फटाफट से बेटा हम बातें डिस्कस करते हैं, सो दैट आई रियली होप एंड विश कि आप इन दिनों को बहुत अच्छे से बेटा यूटिलाइज कर पाओ। नंबर 1, बिना किसी बेटा शक के, एक चीज जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त इज रिवीजन। एंड व्हेन आई से रिवीजन ना बेटा, तो बच्चा शुरुआत करता है, मैं जूलॉजी पढ़ाती हूँ तो मैं जूलॉजी से कह सकती हूँ कि यार बच्चा शुरू कर देगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल से पढ़ना या एनिमल किंगडम से पढ़ना। बार बार जब भी रिवीजन करते हो वहीं से शुरू कर देते हो, नहीं। सो आई हैव रिटन वन थिंग, रिवर्स रिवीजन प्लान। अब ये सुन के बड़ा फैंसी लग रहा होगा, मैम तो कोई बहुत फैंसी बात कर रही है। नहीं मैम, बहुत बेसिक बात कर रही है। रिवर्स रिवीजन प्लान का मतलब ये है कि बेटा फिर से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से शुरू नहीं करना है। हमेशा आप वहीं से शुरू करते हो, उसको 100 बार प्रिपेयर कर लिया है, बट एक्चुअल में जो चीज तुम्हें इस वक्त में प्रिपेयर करने की जरूरत है, यानी कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स, वो टॉपिक्स जिनमें तुम बेटा अभी गलतियां कर रहे हो, टेस्ट दे रहे होगे, तो रिवर्स रिवीजन प्लान इज यू हैव टू प्रिपेयर योर वीक टॉपिक्स फर्स्ट, या फिर वीक ही नहीं, ऐसे टॉपिक्स जो बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल छोड़ दिए होते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। शुरुआत हमेशा एक ही पॉइंट से करते हैं, पर वहां तक पहुंच पाओ उससे पहले ही बेटा गिव अप कर देते हो। तो वीक टॉपिक्स को सबसे पहले प्रिपेयर करना है। एंड आई हैव आल्सो रिटन वन थिंग कि इसके लिए आप बेटा स्पेसिफिकली शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। क्यों मैं कह रही हूं कि उसके लिए स्पेसिफिकली बेटा आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो? इसलिए बना सकते हो बेटा क्योंकि वीक टॉपिक्स या ऐसे टॉपिक जिनको आपने नहीं पढ़ा है ना अभी तक, टेस्ट देने से पहले आपको इन टॉपिक्स को वापस से रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। देखो, जो आपके ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है उनको आपने कई बार रिवाइज कर लिया है। ये टॉपिक्स क्योंकि आपके वीक है या आपने प्रिपेयर नहीं किए हैं, तो इनके कुछ ऐसे बेटा आप शॉर्ट नोट्स बनाओ जिनको नीट एग्जाम से पहले आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओ, ताकि ये वाले टॉपिक्स भी आपके वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं। दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? मैं पहले जनरलाइज बातें कर रही हूँ, फिर मैं आपको वो अकॉर्डिंग टू हाउ मच यू आर स्कोरिंग, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके बारे में बात करूंगी। वीक में बेटा मैक्सिमम आप 3 टेस्ट देना, है ना? फुल टेस्ट देने चाहिए मैम, पार्ट में टेस्ट देने चाहिए, उसकी डिस्कशन अभी करेंगे, लेकिन टेस्ट देना। अगेन, जो बच्चा बेटा सिलेक्ट होता है उनसे आपने अगर पूछा होगा, उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट दिए होते हैं बिफोर आपका एक्चुअल नीट का एग्जाम आए, तो आपको
मैक्सिमम 3 टेस्ट देने ही हैं और टेस्ट की एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बैचेस में भी आपको कहते रहते हैं, डे 1 से कहते रहते हैं वाई एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अगर इंप्रूवमेंट चाहिए, आपके मार्क्स से वहां से आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आपको जानना पड़ेगा पेपर में गलतियां कहाँ हो रही है, एरर्स कैसे कर रहे हो, कौन से टाइप के एरर कर रहे हो, और उस पर मैं आगे अभी डिटेल में बात करूंगी। मार्क्स कैसे आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बेटा वहां से इंप्रूवमेंट आप शो करो। ठीक है, अगर आपको लगता है टेस्ट के अलावा आपके पास समय है, रिवीजन भी कर रहे होगे बेटा वीक में, है ना, केवल टेस्ट ही टेस्ट नहीं दोगे, आपके पास समय है, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। एंड फॉर दोज क्वेश्चंस आपके पास बेटा बहुत सारे आपके पास मॉड्यूल्स होंगे, मॉड्यूल्स में बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इफ यू हैव टाइम जो आप दे सकते हो, तो आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो ना। दिस टेस्ट स्कोर एनालिसिस जो मैंने आपसे कहा, एनालिसिस कैसे करनी है, तो बेटा मैंने ना मोटा मोटा ऐसे लिख रखा है, क्योंकि मोर और लेस इसी कैटेगरी में डिफरेंट स्टूडेंट्स फॉल कर रहे होंगे। कुछ बच्चों के मार्क्स बिलो 300 हो सकता है आ रहे हो, कुछ बच्चों के अराउंड 300 से 450 के बीच में वो स्कोर कर रहे हैं, कुछ बच्चों के बेटा 450 प्लस स्कोर हो रहे हैं ना। क्योंकि आपके मार्क्स बेटा अलग अलग हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी भी यहाँ से अलग होनी चाहिए, और अलग होगी तभी आप बेटा इफेक्टिवली इन डेज को यूटिलाइज कर पाओगे और बढ़िया नीट एग्जाम दे पाओगे। मैं आपके साथ में बहुत जेन्युइन बात करूंगी बेटा, सच बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है ना। अगर आपके 300 से कम नंबर आ रहे हैं अभी इस वक्त भी, अगर आपके 300 से कम स्कोर आ रहे हैं, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है बच्चों, आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर 300 से कम नंबर आ रहे हैं बेटा, बायोलॉजी इटसेल्फ इज 360, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री भी है इसके साथ में, मतलब आप ये 4 बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के भी बेटा 300 से ऊपर नहीं जा पा रहे हो, यानी आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फुल प्लानर के साथ में बिना टाइम वेस्ट किए हर एक चीज़ को रिवाइज करो बेटा, हर एक चीज़ को आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिक्स आपके वीक हैं, इसीलिए आपका स्कोर 300 से ऊपर नहीं जा पा रहा। आप देखना, आप रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, और जो आपको टेस्ट देने हैं, मैं आपके लिए ये सजेस्ट करूंगी कि यहां से जो आप बेटा टेस्ट दोगे ना, आप फुल सिलेबस टेस्ट अभी मत दो, आप शुरुआत करोगे बेटा, आप पार्ट्स में जो टेस्ट होते हैं ना बेटा, मतलब जो कुछ चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन के साथ में टेस्ट होते हैं, आप वो टेस्ट दो पहले, क्योंकि आप कंप्लीट टेस्ट देने का अभी फायदा इसलिए नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपने अभी इतनी अच्छी पढ़ाई की ही नहीं है, आपके मार्क्स 300 से कम आ रहे हैं, आपके बेसिक्स बहुत वीक है। सो आप सिलेक्ट करो कुछ पार्ट टेस्ट जिसमें बेटा कुछ चैप्टर्स ही पूछे जा रहे हैं। पार्ट्स में टेस्ट देने से आपके लिए ये फायदा होगा कि आप उन्हीं टॉपिक्स को पहले बेटा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो और फिर उनका टेस्ट दो, फिर कुछ टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, फिर आप उनका टेस्ट दो। जब आपको लगेगा कि बेटा अब आपने पार्ट्स में कुछ टेस्ट दे लिए हैं, देन यू कैन मूव ऑन टू द फुल टेस्ट, बट इनिशियली अभी के लिए आपको पार्ट में टेस्ट देना है। एक लाइन मैंने लिखी हुई है, डू नॉट फॉलो व्हाट अदर्स आर डूइंग। आप बिल्कुल भी ये मत देखो कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो आपके लिए अभी वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। मेक अ प्लानर, आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, और बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का तरीका ये है कि आपको चीज़ों को थॉरोली वापस से रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, और कुछ टॉपिक्स के पार्ट टेस्ट पार्ट टेस्ट पार्ट टेस्ट पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट करो, ठीक है ना। आप वहां से देखना आपकी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। नेगेटिव मार्किंग बेटा आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत हो रही होगी, आपकी नेगेटिव मार्किंग इसलिए बहुत ज़्यादा हो रही होगी क्योंकि आपके टॉपिक्स प्रिपेयर ही नहीं है, और आप देखोगे यहाँ से जैसे आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया ना बेटा, आपकी नेगेटिव मार्किंग में भी इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके स्कोर बेटा 300 से तो ऊपर आ रहे हैं, 300 से 450 के बीच में आ रहे हैं। मैम अगर 300 से 450 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, आपके कंसेप्ट बेटर हैं, थोड़े से थोड़े से नहीं मच बेटर है आपके। अगर अराउंड 450 तक भी आप पहुंच पा रहे हो तो आपके कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन अभी आपको यहाँ से अगर इंप्रूवमेंट चाहिए, मार्क्स आपको ज़्यादा चाहिए, तो आपको सबसे पहले एनालिसिस में आपको देखना पड़ेगा पेपर में कि आपके बेटा कौन कौन सी जगह पे गलती हो रही है। क्या रिवीजन में कमी थी इसलिए चीज़ें याद नहीं आ रही है, या कुछ टॉपिक्स ऐसे ही हैं जिनको मैं बिल्कुल ही अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो आता ही नहीं है, या कुछ बेटा मान लो कंसेप्चुअल एरर्स हैं, उनको पहले ढंग से देखो। आप देखो कि ये क्वेश्चन गलत किया, यानी मेरे ये टॉपिक्स वीक है ना, ये टॉपिक्स वीक हैं। देखो मैंने कहा ना, ये बच्चा तो नेगेटिव मार्किंग कर ही रहा है, इसके तो बेटा फंडामेंटल्स वीक है, लेकिन आप अगर यहाँ से ना बेटा
अपने नेगेटिव मार्किंग को इंप्रूव करो। एंड आई एम टेलिंग यू बेटा, ये दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस इन योर मार्क्स एंड परफॉर्मेंस। अब आप सोचो, आप अपनी पेपर को देखना, 10 से 20 क्वेश्चन अगर आप नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो, आपको पता है क्या जरूरत है अभी, कि आप उस नेगेटिव मार्किंग को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। ये जो आपके वीक टॉपिक्स में नेगेटिव मार्किंग हो रही है, किसी भी तरीके का जो एरर हो रहा है, 10 से 20 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो? 10 से 20 क्वेश्चन का मतलब है अराउंड, अगर मैं मानूं, आप मोटा मोटा 50 से 100 मार्क्स का डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो। यहां से 50 से 100 मार्क्स का डिफरेंस यहां से क्रिएट कर सकते हो। इसी नेगेटिव को बेटा आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे, आपको एक बहुत बड़ा जंप दिखेगा अपनी परफॉर्मेंस में। इसी को अगर आपने बेटा पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया ना, तो आपको एक बहुत बड़ा जंप आपके मार्क्स में दिखेगा। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर वीक टॉपिक्स, उनको बढ़िया से रिवाइज करो, एरर्स अपने देखो, नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान देना है बेटा, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। यू विल सी ए ह्यूज इंप्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस। नाउ इफ यू आर स्कोरिंग अबव 450 या 450 अबव कितना भी अगर आप कर रहे हो, दिस इज अ वेरी गुड साइन कि अगर आप जो टेस्ट दे रहे हो उनमें अभी आपके बेटा 450 प्लस आ रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड साइन। आपने पूरे साल भर काफी अच्छी प्रिपरेशन कर ली है। अब ये लास्ट का जो टाइम है, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। नो मैटर आपने कितने पीवाईक्यूज बेटा, कितनी बार पीवाईक्यूज किए हैं, पीवाईक्यूज हमेशा बहुत जरूरी होते हैं टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। एंड पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सेट ऑफ स्टूडेंट्स। सारे बच्चों को पीवाईक्यूज, और मैं जब पढ़ा रही होती हूँ तो वैसे तो मैं क्लास में भी पीवाईक्यूज कराती हूँ, बट अगर आपने मान लो नहीं भी किया है ना बेटा, पीवाईक्यूज आर मस्ट। अगर आपके 450 अबव आ रहे हैं बेटा, आपको बार बार सेम चीजों को, जो आपने पढ़ा है आपने सही पढ़ा है, आपको अपने क्लास नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली मैं कहूंगी एनसीईआरटी बिटवीन द लाइंस, कि यार यहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, यहां से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिटवीन द लाइंस को समझना बहुत जरूरी है। देखो, अदर देन द टेस्ट, अब इन बच्चों को मैंने सजेस्ट किया आप पार्ट टेस्ट दो। आपके अगर बेटा 300 से 450 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप दोनों तरीके के टेस्ट दे सकते हो। आप पार्ट टेस्ट भी दो और आप फुल टेस्ट भी दो। दिस सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, आप पार्ट टेस्ट भी दे सकते हो बेटा, फुल टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है ना। दोनों टेस्ट का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। और अगर बेटा आपके 450 से अबव आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप फुल टेस्ट देना बेटा, आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो। आप फुल सिलेबस टेस्ट ही दो, और इसके अलावा तुम्हें अगर चाहिए तो ट्राई टू सॉल्व इवन मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। लाइक आई सेड, अगर आपके पास समय है बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, ट्राई टू सॉल्व इवन मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अदर देन दिस फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है ना, जिससे आपकी और ज्यादा इन डेप्थ कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होगी। अगर इधर उधर से कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो आप वो क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाओगे। सो फॉर यू व्हाट यू आर डूइंग, आपने अच्छा ही किया है, बट आप रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिए। सेम चीज को आपको लग रहा है कोई टॉपिक्स आपको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है, उनको रिवाइज कीजिए। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए इन बिटवीन द लाइंस, एंड यू ट्राई टू गिव बेटा फुल सिलेबस टेस्ट। दी स्टूडेंट्स ट्राई टू गिव पार्ट टेस्ट ऑल्सो, फुल टेस्ट ऑल्सो। इन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगी अभी आप पार्ट टेस्ट बेटा दो, बट टेस्ट हर किसी को देना है, और वहां से आपको कैसे इंप्रूवमेंट होनी चाहिए वो डिपेंड करेगा आपने कितनी अच्छे से बेटा अपने टेस्ट की एनालिसिस की है। ऑल इन ऑल मैं सबको बेटा इस वक्त ये सजेस्ट करूंगी, बायो के लिए, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई से एनसीईआरटी, एनसीईआरटी रिवीजन आपको बिफोर एग्जाम 100% हर एक चैप्टर को करना है। आप चैप्टर को तो रिवाइज करो ही करो बेटा, आप इसके साथ में बहुत ज्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको सारे डायग्राम्स को अच्छे से रिवाइज करना है, आपको समरी बहुत अच्छी तरीके से देखनी है। एक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पार्ट से भी आ गया था, तो आप इंट्रो वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से एटलीस्ट एक बारी देख के चले जाओ कि इंट्रो में एनसीईआरटी में एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है हर एक चैप्टर के। बायो के लिए, ठीक है ना, बायो के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सब ऑलरेडी जानते हैं। मैं एक बात कहती भी हूं बेटा कि आपको अगर 360 में ना, वर्स्ट टू वर्स्ट अगर मैं कह रही हूं, आप 350 केवल एनसीईआरटी, आप 360 भी ला सकते हो, लेकिन मान लो मैं एक आधा क्वेश्चन की बेटा छूट रखती हूँ कि यार बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बाहर से क्वेश्चन आ गया, फिर भी आपके सिलेक्शन के लिए जो बेटा नंबर चाहिए ना, वो आप प्योरली एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एनसीईआरटी की थ्योरी, आपके क्लास नोट, समरी, एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट डेप्थ में पढ़ के ही लेके आ सकते हैं, विच इज गोइंग टू गिव यू अ गुड गवर्नमेंट मेडिकल सीट। वो आपको ध्यान रखना है बेटा, आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट चाहिए, और मोस्ट इफेक्टिव
तरीके से मैं बायो में स्कोर कर पाऊं, उसके लिए एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक चीज़। अब वन शॉट लेक्चर, वैसे तो मेरे खुद के वन शॉट लेक्चर अभी मैं बहुत ही अच्छी तरीके से, मैंने पीडब्ल्यू नीट ऑफिशियल चैनल पे अगर आपने देखा हो, मैंने वन शॉट लेक्चर्स दिए हुए हैं, क्लास 12 भी है, क्लास 11 भी है, ऑलमोस्ट सारा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। लेकिन वन शॉट ना बेटा, अब कोई बच्चा जिसके बिल्कुल बेसिक्स क्लियर नहीं है, जो 300 से कम नंबर लेके आ रहा है, क्लास में भी मैंने आपको बताया, नया लेक्चर देखने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है, कुछ नया आ जाए, मैं नया कुछ देख लूं। एज अ टीचर, मैं बीइंग अ टीचर, मैं जेन्युइनली आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं तो वन शॉट लेक्चर्स आपके लिए उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। भले ही हम भी बेटा उन वन शॉट लेक्चर में बहुत बेसिक से आपको सारी चीजें पढ़ाते हैं, बट इस टाइम पे वन शॉट लेक्चर्स आर यूटिलाइज्ड फॉर रिवीजन। आप अगर रिवीजन करना चाहते हो, और मैं खुद बेटा ये बात बता रही हूं कि हम हर एक चीज को वन शॉट लेक्चर में, जो भी क्लास में मैं पढ़ाती हूँ एग्जैक्टली वही चीज पढ़ा रही होती हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही होती हूँ। बट फॉर समवन जो मान लो कि अभी फंडामेंटल से क्लियर नहीं है, वो यहां से सोच रहा है कि मैं वहां से तैयारी कर लूं, तो वो आपके लिए बेटा यूजफुल उतने नहीं होंगे। आप इनको रिवीजन के लिए यूटिलाइज करना चाहते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको मान लो कि कोई टॉपिक बेटा ऐसा पढ़ना है जो खुद से पढ़ने में भी मौत आ रही है, लेजी फील हो रहा है, आलस आ रहा है, तो आप वन शॉट लेक्चर्स को बेटा यूज कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस आप रिवीजन कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। मान लो आलस आ रहा है आपको, ठीक है ना। लेकिन आप ये ना सोचें बेटा, और मैं सही बता रही हूँ बेटा, मैं सच बता रही हूँ, मेरे बच्चे अगर सुन रहे होंगे वो जानते हैं, मैंने आपसे कहा था बेटा कि देखो, टीचर और पीडब्ल्यू आपके लिए हमेशा बेटा बहुत सारी चीजें आपके लिए करने की कोशिश करता है कि हो सकता है कि अभी जो चीज की मैंने वो किसी ना किसी बच्चे के लिए यूजफुल होगी। कोई एक बच्चे का हो सकता है कि बेटा प्रिपरेशन में वो एक पॉजिटिव बेटा एक रोल प्ले करे। तो हम तो आपके लिए बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम करने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब पे भी करने की कोशिश करते हैं, बैच में भी कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ प्रोवाइड करें नया। बट एक बच्चा यहां से अगर खुद से रिवीजन नहीं करता है, नए लेक्चर्स पे डिपेंडेंट होता है कि मैं कुछ नया देखूंगा, नया फ्रेश कंटेंट पढ़ूंगा, अभी भी केवल लेक्चर ही देखूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। आपके सिलेक्शन के लिए आपकी रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। पढ़ा तो हम, आप तो बेटा आपके पास तो लेक्चर्स अवेलेबल होता है, आप 100 बार वही लेक्चर देख लो ना, लेकिन नहीं, आपको यहां से सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है, खुद से रिवीजन करने की जरूरत है। जो मैंने पॉइंट्स बताया ना, टेस्ट देने की जरूरत है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एंड सेल्फ स्टडी रिवीजन करने की जरूरत है, रैदर देन लुकिंग फॉर न्यू ऑप्शंस। बहुत ज्यादा जरूरी, इस पॉइंट को तो मैं कहूंगी ओवर इन्फॉर्मेशन। जब अभी नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है, अब इसके बाद यूट्यूब में तुम्हें ना बहुत सारे बेटा ऐसे क्लिक बेट्स दिखेंगे। प्लीज डोंट कंज्यूम ओवर इन्फॉर्मेशन। ऐसे आप एक ही चीज को बेटा देखिए, पीडब्ल्यू से ही आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और मिलेगी। टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि बेटा नीट का ना ये अपडेट आया हुआ है, ये ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है, ऐसे आया हुआ है, बस दैट्स इट। उसी को कंज्यूम करो। रजिस्ट्रेशन में ऐसी गलती हो गई, ये मत कर देना, वो मत कर देना, ऐसा कर दिया तो नीट में सिलेक्शन भूल जाओ। प्लीज डोंट कंज्यूम अननेसेसरी कंटेंट, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। ऐसे क्लिक बेट्स बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऐसा कर दिया तो गलती हो जाएगी। डोंट कंज्यूम दैट। आपको ऑलरेडी मालूम है, हम आपको यहां से सारी अपडेट्स देते रहते हैं जो आपके लिए जरूरी है नीट के लिए। तो डू नॉट बर्डन योर सेल्फ विथ ओवर इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, जो आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त में आप अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे ध्यान दो। देखिए, फिजिकल हेल्थ तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ भाई, अगर हेल्थ खराब हो जाती है ना, अगर आप यहाँ से बीमार पड़ जाओगे ना बेटा, तो आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा। आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है कि आप बीमार ना पड़ो, ठीक है ना। बीमार नहीं पड़ना है, बीमार मतलब नहीं पड़ना, मैम गलती से बीमार पड़ गए तो कोशिश करो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आप अपने फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दो। सोने का भी बेटा कुछ ड्यूरेशन होना चाहिए, स्लीपलेस होके पढ़ाई नहीं करनी है ना, कि नहीं मैं तो बिना सोए पूरा प्रिपरेशन कर सकता हूँ, नहीं। खाने पीने पे ध्यान दो, कोशिश करो कि बीमार ना पड़ो इस दौरान। फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी तो पढ़ाई कर पाओगे बेटा। अगर बीमार पड़ गए तो पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी, आपको मालूम है, पढ़ नहीं पाओगे, फोकस ही नहीं कर पाओगे। मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है बेटा। आई कैन अंडरस्टैंड, समय आती है, ऐसे कठिन समय आते हैं, एक बार नहीं आए हैं जीवन में, आगे भी आएंगे ऐसे बेटा टफ टाइम्स,
है ना, फैमिली से कनेक्टेड रहना है, हम आपसे मिलने भी इसीलिए आते हैं, आपको बीच बीच में गाइडेंस देने इसीलिए आते हैं, सो दैट बेटा हम आपसे कनेक्टेड रहें, ठीक है ना। तो मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दो। आई हैव ऑलवेज सेड दिस, देयर इज नथिंग बिगर देन योर लाइफ। आपके जीवन से बड़ा जीवन में कुछ भी नहीं है। योर लाइफ इज वेरी प्रेशियस। जीवन में अलग अलग पॉइंट्स पे बेटा अलग अलग ऐसे एग्जाम्स आते रहेंगे, है ना, ऐसे परीक्षाएं आती रहती हैं बेटा, और नथिंग इज बिगर देन योर लाइफ। एक चीज जो यहाँ से बेटा आप अपने लिए बेटा कर सकते हैं वो ये है कि अपने एफर्ट्स इतने अच्छे से बेटा दो, अपना 100% दो। यू हैव टू प्रॉमिस मी, मुझे कमेंट्स में ये चीज आप बताना भी कि अपने बेटा इतना आपको एफर्ट्स लगाने हैं, इतना आपको 100% बेटा अपना इनपुट देना है। आफ्टर एग्जाम ना आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि तुम इससे बेटर कर सकते थे या तुम्हारे एफर्ट्स में कमी थी, यू नो, वो गिल्ट आपके अंदर से अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप एग्जाम कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, कैसा आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नथिंग वी कैन से, बट आपके एफर्ट्स इस वक्त में कैसे हैं वो आपके हाथ में है। तो ये गिल्ट बेटा आपके पास नहीं आना चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। तो यू हैव टू प्रॉमिस, मैम हम अपना 100% देंगे, रेस्ट वी विल सी, रेस्ट वी विल सी, ठीक है ना। अपने आप को बेटा भी संभालना है, किसी भी बेटा सपोले से मित्र से बात नहीं करनी है। आई एम टेलिंग यू, आप मोटिवेटेड तो नहीं होंगे, आप डिमोटिवेटेड और हो जाएंगे। सिर्फ नेगेटिव बातें, नेगेटिव बातों के लूप में अगर फंस जाओगे तो टाइम बर्बाद होगा। समय कम है, समय कम है, उन नेगेटिव बातों के लूप में बिल्कुल नहीं फंसना है। आपको जिन टीचर से मोटिवेटेड फील होता है उनके लेक्चर्स में जाओ, काफी मोटिवेशनल बातें करते हैं, आपको पॉजिटिव फील आएगा। ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है बेटा आप पढ़ाई कर रहे हो, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स ले लिया करो। इनफैक्ट मैं कहती हूँ 15 दिन में एटलीस्ट हाफ डे भी बेटा ऐसे ब्रेक निकाल सकते हो कि 15 दिन से मैं लगातार बिल्कुल जोरों शोरों से प्रिपेयर कर रहा हूँ, अब मैं आधे दिन का ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ा सा यू नो पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, थोड़ा सा बेटा ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट टू अगेन बेटा रिकवर दैट स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। उस एनर्जी को वापस से रिकवर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है टू टेक ब्रेक्स, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू बेटा, जो बच्चा, जो इंसान जीवन में अपने पूरे एफर्ट्स लगा देता है, अपने पूरे इनपुट दे देता है, उसको गिल्ट तो नहीं होगा एटलीस्ट बेटा कुछ करने के बाद। भले ही आप वो चीज कर पाओ या नहीं कर पाओ, बट आप उस जर्नी में आपने अपने आप को कैसे ढाला, आपने क्या, अपने कितनी मेहनत की, कितनी आपने डेडिकेशन दिखाई, आपको लाइफ टाइम वो याद रहेगा कि आपने उसमें बेटा क्या किया था। तो वो चीज़ बेटा आपको प्रॉमिस करनी है। एंड डोंट स्ट्रेस, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन, आई एम टेलिंग यू, इवेंचुअली हो जाएगा, अच्छा ही होगा, ठीक है। पॉजिटिव रहना है सपोलो। और सारे बच्चों, आई होप कि मैंने बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया हो, आपका समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त में। आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ से बहुत अच्छा करो और यहीं से बेटा उठ के पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है, रिवीजन अपना अपने अकॉर्डिंग करना है और बेटा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। आई रियली होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।